हैं भागवत प्रसाद जी। पहले ये बिजली विभाग में एक कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। सारी जिंदगी इन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। अभी ये अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं। कहाँ हो भाग्यवान, जरा एक कप चाय तो पिला दो। अरे आप आ गए क्या? चाय तो कब से आपके इंतजार में ठंडी हो गई। रुकिए, गरम करके लाती हूँ। और ये है भागवत जी की धर्मपत्नी सुशीला देवी। दिन के दिन चाय थोड़ी फीकी होती जा रही है। अब तुम्हारे हाथों में पहले जैसी वो बात नहीं रही। तो क्या इस अधेड़ उम्र में दूसरी शादी करने का इरादा है? अरे ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। जब से रिटायर हुए हो तब से यूं ही कहे जा रहे हो। ये नहीं कि बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। अब इस बारे में तो पहले विकास से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन वो है कहाँ? वो तो आज सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया। कह रहा था कि कोई टेंडर निकला है। चलो ठीक है, आज शाम को ही बात करता हूँ उससे। ये है विकास, भागवत जी और सुशीला देवी का होनहार बेटा और हमारी कहानी का मुख्य किरदार। ईमानदारी और कर्मठता इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। पेशे से ये सिविल इंजीनियर हैं और एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। सर, ब्रिज के लिए नया टेंडर निकला है। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो मार्केट में हम अपनी पहचान बना सकते हैं। सही कहा तुमने, ये प्रोजेक्ट मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टेंडर भरने में बिल्कुल भी देरी मत करो। यस सर, ये काम मैं आज ही कर देती हूँ। प्रीति, तुम्हें नहीं लगता कि समय के साथ तुम्हारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं? सर, लेकिन ये तो आजकल का फैशन है। चुप रहो, जब किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसोगी तब सारा फैशन निकल जाएगा। सॉरी सर, मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हारी माँ बता रही थी कोई नया टेंडर निकला है? जी पिताजी, लोक निर्माण विभाग ने ब्रिज के लिए टेंडर निकाला है। लगभग 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उम्मीद है हमें ही मिलेगा। अच्छा होगा अगर मिल जाए तो। मार्केट में पहचान बनानी बहुत जरूरी है। सुशीला देवी बार बार भागवत जी को चुपके से इशारा करते हुए शादी की बात करने कहती है। ये सब देखकर विकास से रहा नहीं जाता। क्या हुआ माँ, कुछ बात है क्या? आज सुबह से तुम्हारी माँ एक ही रट लगा रखी है कि उसके लिए एक सुंदर सी बहू आ जाए। वैसे तुमने कोई खोज रखा है या मुझे ही खोजना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लेना बेटा, ज्यादा देर करेगा तो लड़की की जगह औरत खोजनी पड़ेगी। अरे बाप रे, फिर तो आप लोग खोजना शुरू कर ही दो। सर, मंत्री जी के बेटे आए हैं। अरे तो उन्हें बाहर क्यों रखा है बेवकूफ, जल्दी अंदर भेजो। जी सर। नमस्ते सर, आइए सर बैठिए। बताइए सर, क्या लेंगे, ठंडा या गरम? नहीं नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मंत्री जी से आपकी बात तो हुई होगी। जी, आज सुबह ही उनसे बात हुई है। तो फिर ब्रिज का काम हमें दे दो और 20 करोड़ का टेंडर फाइनल करो। लेकिन ये कैसे होगा? विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तो 10 करोड़ का टेंडर भरा है। तो क्या हुआ, 20 करोड़ में फाइनल करो। 8 करोड़ मेरे और 2 करोड़ तुम्हारे। और ब्रिज का क्या होगा? ब्रिज तो विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ही बनाएगी, वो भी 10 करोड़ में। ठीक है, मैं सब समझ गया। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, कोई समस्या नहीं। ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ। जी सर, मंत्री जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। सर, विकास बहुत ईमानदार इंजीनियर है। अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट उनसे आप करवाएंगे तो मार्केट से आपका नाम मिट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। इधर विकास की शादी की बातें चल पड़ती हैं और जल्द ही विकास की शादी भी फिक्स हो जाती है। तभी विकास के पास ऑफिस से फोन आता है। सर, टेंडर का रिजल्ट निकल चुका है। हमारा टेंडर रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये सब कैसे हो गया? हमने तो बहुत कम रेट में टेंडर भरा था। पता नहीं सर, लेकिन प्रोजेक्ट तो अब दूसरी पार्टी को मिल गई है। कम रेट में कोटेशन फाइल करने के बाद भी प्रोजेक्ट न मिलने से विकास बहुत परेशान था। तभी एक दिन मंत्री का बेटा उनसे मिलने आया। विकास जी, आप बहुत ईमानदार और मेहनती इंजीनियर हैं। प्रोजेक्ट मुझे जरूर मिला है, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्ट तो आपको मिला है, फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे पास लेबर की बहुत कमी है। आप ईमानदार हैं और आपके पास मजदूरों की कोई कमी नहीं है। काम आप कीजिए, सामान की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे।
देखिए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मैंने तो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ठीक है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। विकास को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मंत्री के बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया, जब आपके पास इतने मजदूर हैं तो ये काम आप विकास से क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारी अकल घास चरने गई है और जो तुम्हारे पास है ही नहीं, उसे लगाने की कोई जरूरत भी नहीं। ब्रिज का काम भी शुरू हो चुका था। विकास इस काम से बहुत खुश था कि अब मार्केट में उसकी अपनी पहचान बनने जा रही है। ब्रिज आधा बना ही था कि एक दिन ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और कुछ मजदूरों की भी मौत हो गई, जिसका इल्जाम विकास के ऊपर आने वाला था। विकास बेटा, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। जो मटेरियल मंत्री के बेटे ने सप्लाई किया था वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। पहले मुझे सारी बात बताओ। जब ये प्रोजेक्ट मंत्री के बेटे को मिला है तो तुम ये काम क्यों करवा रहे हो? पिताजी, मंत्री के बेटे के पास मजदूर नहीं थे, इसलिए उसने ये काम मुझसे करवाया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरा नाम बदनाम हो। जरूर उसने टेंडर में भी हेरफेर किया है, क्योंकि मैंने बहुत कम रेट में कोटेशन दिया था। भागवत जी खुद सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। सारा माजरा वो अच्छे से जानते थे, लेकिन उसी दिन विकास को गिरफ्तार कर लिया गया और विकास की शादी का रिश्ता भी टूट गया। सर, हमारे तरफ से किसी तरह की गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन इल्जाम तो विकास पे ही लग रहा है ना? सर, हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके मटेरियल की जांच करवाई थी, जो कि बेहद घटिया क्वालिटी की थी। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने अभी तक मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सरकारी अधिकारी तो मंत्री की गोद में बैठे हुए हैं, वो क्या कार्रवाई करेंगे? अब जो करना है प्रेस और पब्लिक करेगी। भागवत जी ने पूरे शहर में पर्चा बंटवा दिया, जिसमें सारी सच्चाई लिखी हुई थी। देखते ही देखते मारे गए मजदूरों के परिवार के लिए आम लोगों ने सरकारी दफ्तरों में भयंकर आंदोलन कर दिया। पब्लिक का गुस्सा देखते हुए सरकार ने जांच समिति बैठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और मंत्री के बेटे की साजिश सबके सामने आ गई। वो मंत्री के बेटे ने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए थे टेंडर पास करवाने के लिए। मंत्री जी के कहने पे मैंने किया था। इधर बेकसूर विकास को रिहा कर दिया गया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के बयान पर मंत्री और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, लग गए ना आपके? मुझे थप्पड़ मारने से पहले एक बार सोच लेते तो शायद ये सब ना होता।